हेलो गाइस, आई होप आप लोग ठीक होकर एंजॉय करेंगे हमारी टिकटॉक स्टोरीज। तो हम आ गए हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके, जो कि है माय बर्थडे प्रेजेंट का। तो आई होप आपको ये पहले वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने नहीं सुना तो पहले वाला पार्ट सुनिए और फिर कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट के साथ। तो जो भी है वो इस नई जगह एडजस्ट हो रहा था और उसे बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों के साथ साइन लैंग्वेज में बात करना। और वो काफ़ी जो है ना, ज़्यादा देर या तो अपने रूम में रहता था या फिर गार्डन में। और जिस दिन जेके ने उसे कहा था कि भी उसके रूम में फ्लावर्स ओके रख के जा सकता है, उस दिन से ही जो जेके है ना, वो जब भी उठता था उसके रूम में वहाँ पे फ्लावर्स होते थे, लेकिन वी वहाँ नहीं होता था। और उस फ्लावर्स को देख के उसे वी की याद आ रही थी और उसे ये भी डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि वी यहाँ क्यों नहीं है, काश कि वो भी यहाँ होता। तभी जेके जो है ना, वो नोट करता है कि उसे 2 दिन हो गए हैं और उसने वी को देखा नहीं, क्योंकि वो जो है ना 2 दिन से असेंबली के और शॉर्ट प्रैक्टिस में काफ़ी बिजी था। और उसका तकरीबन जो दिन है वो बाहर गुजरता था, क्योंकि यूँगी उसकी ट्रेनिंग बढ़ा चुकी थी, क्योंकि अब वो 18 बच्चे में और कुछ दिन पहले जो है उसके काफ़ी दिन जो है वो ऐसे गए थे जिसमें उसने शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं की थी। और आज तो जेके जो है वो हर हाल में चाहता था कि वो आज बी से मिलेगा और उसे आज भी हर हाल में अपने रूम में चाहिए था। तभी वो जैसे ही हवेली आता है, वो अभी रूम में गया ही नहीं होता, वो पहले ही जो उसकी मैट थी, यानी उसकी जो जो काम करने वाले थे, जो सिर्फ जेके का काम करती थी, तभी जेके उसे कहता है कि बी कहाँ है। तो वो कहती है कौन भी यंग मास्टर। तभी जो हमारा जेके है वो कहता है बी, वो वो न्यूज़ प्लेट जो मेरे लिए अंकल लेके आए थे। तभी कहती हैं ओ हाँ, उसे उसे तो शायद जो है ना, कोई ने कोई काम दिया है और शायद वो वही कर रहा होगा। और अब वो क्वीन वाले साइड होता है, इस साइड होता नहीं है। तभी जेके सोचता है 2 दिन हो गए हैं उसने बी को कहीं नहीं देखा, शायद उसे लगा वो गार्डन में आता होगा उस टाइम जेके नहीं है। लेकिन ये क्या कि वो पूरी पैलेस ही, यानी जो महल है वो बहुत बड़ा है, उसमें जेके का पूरा पोर्शन अलग है, बी का सॉरी क्वीन का पोर्शन अलग है और किंग का पोर्शन अलग है। क्योंकि यहाँ पे जो किंग्स हैं, जो प्रिंस हैं, उन सब की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और जो किंग है उनके पास भी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी उनके पास बहुत स्लेव्स भी हैं। तो अगर वो कभी किसी और के साथ रूम शेयर करने चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पहले क्वीन को काफ़ी इशू होता था, लेकिन अब क्वीन जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और जिन भी बहुत बिजी होता है, इसीलिए वो किसी और को प्रेफर नहीं करता। लेकिन अक्सर उसके रूम में उसका एक स्लीव जो है ना वो जाता रहता था और जिन जो है वो हमेशा उसे मसाज लेता था। लेकिन क्योंकि जो जिन है वो असल में अपने एक मिनिस्टर कह सकते हैं, जो कि उसके फादर के लिए काम करता था। जी वो जिन से कुछ साल बड़ा था और अब वो जिन से और भी बड़ा हो गया है और मैच्योर हो चुका है। वो जिन को अच्छा लगता है और जिन उसके साथ नहीं रह सकता, इसीलिए उसे अब किसी और के साथ रहना नहीं पसंद। इसीलिए जो जो भी स्लेव्स हैं वो जिन को सर्व नहीं करते थे, क्योंकि जिन जो है वो चाहता ही नहीं था। और क्वीन, उसके भी अपने काम होते थे और जो प्रिंस है उसके पास तो इतने सारे स्लेव्स हैं, इतने सारे काम हैं। तो उसे बुरा लगता है कि वो वहाँ क्यों चला गया। वो कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, और तभी वो चेंज करता है और क्वीन के पोर्शन में आ जाता है, जहाँ पे क्वीन जो है वेट कर रही होती हैं अपने कुछ जो है ना ऑर्डर्स का, जहाँ पे कुछ कपड़े बिखरे हुए थे और चीज़ें बिखरी हुई थी उनके रूम में। और जेके जब नोट करता है तब उसे अंदर जाने की परमिशन मिलती है और वो अंदर आता है। तो कहता है मदर ये सब क्या है। तभी जो क्वीन है ना वो कहती है ओ तुम आ गए, वो कुछ दिनों में बाल होने वाला है ना, तो मैं सोच रही थी उस पर कोई ड्रेस बनवाऊँ और तुम्हारे लिए भी बनवाने वाली थी। तुम देखो इसमें से कोई फैब्रिक तुम्हें अच्छा लगता है। तभी जो जेके है ना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ब्लू
फैब्रिक पे जाती है, जो कि एक शाइनी कपड़ा था और कह सकते हैं बहुत थिन भी, लेकिन उसका ब्लू कलर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि बी के आंखों का कलर था। तो जी के जो है ना उसको देखता रहता है और कहता है, मदर क्या ये मैं ले सकता हूँ? तभी क्वीन कहती है, तुमने इसका क्या करना है? क्या तुम ब्लू कपड़े पहनना चाहते हो? लेकिन ये तो बहुत थिन है, ये ज़्यादातर औरतों की लिबास में शामिल यूज़ होता है। अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो मैं इससे कुछ बनवा सकती हूँ। तभी वो कहता है, नहीं मतलब मुझे ऐसे ही चाहिए। तभी जो क्वीन है वो कहती है, ठीक है, प्रिंस से कौन कोई चीज़ ले सकता है, तुम ले सकते हो बेटा। तभी जो जेके है वो खुश हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी मदर के साथ बातें करके उठता है और वो कहता है, मदर तभी क्वीन कहती है, जी। तो वो कहता है, आपके स्लीव सब यहीं पर हैं? तभी वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी जेके कहता है, तो आप मेरा एक हेल्पर क्यों लेके आ गई हैं? तभी क्वीन समझ आती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। तभी क्वीन उसे कहती है, ओह तुम उस म्यूट लड़की की बात कर रहे हो? तभी जो जेके है वो कहता है, आज मुझे पता चला कि वो यहाँ नहीं है, वो अंकल मिले थे मुझे, वो पूछ रहे थे मुझसे, तो मैं उन वैसे ही। तभी क्वीन कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हो जाता मैं उसे तुम्हारे पास अकेले नहीं जाने दे सकती। और वैसे उसे यहाँ पे किसी ख़ास काम के लिए नहीं बुलवाया था। जब वो उस दिन आया था ना, तब मैंने उसे देखा था, वो कुछ लिख रहा था और उसकी लिखाई बहुत अच्छी थी। और तुम्हें तो पता है बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिनकी जो है लिखाई और जो पेजेस हैं वो फट रहे हैं, और उसके लिए हम अलग से लोगों को बुलाते हैं और लोगों को पॉइंट करते हैं जो कि उन्हें रिपीट करते हैं। लेकिन तभी मुझे लगा कि शायद उससे पूछ सकती हूँ, और जब मैंने उसे कहा कि तुम्हें लिखना पसंद है और तुम लिखना चाहोगे, क्योंकि वो लाइब्रेरी ही पूछ रहा था, किसी ने मुझे बताया, तो मैंने उसे कह दिया कि उसे यही काम दे दो, और इसीलिए वो शायद 2 दिन से बिजी है। तभी जेकी कहता है, मदर आपने 2 दिन से उसे लाइब्रेरी में ये काम करने के लिए बिठा दिया है? तभी क्वीन कहती है, उसने भी कुछ और नहीं कहा, वो आराम से काम कर रहा है, और एक तरह से ये उसके लिए टास्क भी था। अगर वो किसी मिशन पे आया होता या कुछ, तो मुझे सिर्फ ये देखना था कि वो ये टास्क एक्सेप्ट करता है या नहीं। उसे सारा दिन लाइब्रेरी में तुमसे दूर रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी जेके कहता है, तो तभी वो कहती है, अभी तो 2 दिन हुए हैं, 1-2 हफ्ता रहने दो, फिर बताऊंगी। तभी जेके कहता है, मदर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं तभी वो कहती है, तुम क्या? तभी जेके कहता है, कुछ कुछ नहीं, बट मैं अगर किसी टाइम से बात करना चाहूँ या उससे मिलना चाहूँ तो मिल सकता हूँ ना? तभी क्वीन कहती है, क्यों नहीं बेटा, वो तुम्हारा प्रेजेंट है, मैं तो सिर्फ उसे बता रही हूँ ना, टेस्ट करना चाहती थी और उससे काम लेना चाहती थी, कुछ और नहीं। तुम जब भी चाहो किसी को भी कह सकती हो, वो उसे बुला सकता है। और जेके उठते हुए कहता है, ठीक है मदर मैं चलता हूँ, और वो कपड़ा लेके जा रहता है। तो क्वीन कहती है, इस कपड़े का क्या करोगे? तभी वो कहता है, बस कुछ करना है। तभी जो क्वीन है ना वो कहती है, इस प्रिंस का भी कुछ नहीं हो सकता, अपनी ही बातें करता है। और जेके जो है ना वो जल्दी से बाहर निकलता है, और तभी उसे क्वीन की हेडमेट जो है वो नज़र आ जाती है। वो उन्हें बुलाता है और उन्हें कहता है कि वी को उसके पास भेज दें। तभी वो कहती हैं, वी तो लाइब्रेरी में है और अभी वो काम कर रहा है। तो जेके कहता है, कोई बात नहीं, उसे उसे मेरे रूम में आने के लिए कहो। तभी वो कहती हैं, मैं क्वीन तभी वो कहते हैं, मैंने क्वीन से पूछ लिया है, उन्होंने मुझे कहा है मैं जब भी उसे चाहूँ तो बुला सकता हूँ। तभी वो कहती हैं, ठीक है यंग मास्टर, मैं अभी उसे आपके रूम में भेज देती हूँ। और तभी जेके जो है वो अपने रूम में जाता है, और वो जो है ना एक काउच पे बैठ जाता है और अपनी पाँव को जो है ना वो मूव कर रहा होता है और वेट कर रहा होता है बेसब्री से कि वी आए, क्योंकि उसे 2 दिन हो चुके हैं, उसने वी की झलक नहीं देखी, और अगर आज का दिन भी गुजर जाता तो उससे 3 दिन हो जाते। तभी दरवाजे पे हल्का सा नॉक होता है और कोई इंटर होता है, और जेके जो ऑलरेडी बेसब्री से वी का इंतज़ार कर रहा था वो देखता है कि सामने युंगी है।
तो उसका पूरा मूड ख़राब हो जाता है और कहता है, योंगी क्या हुआ? तभी वो कहता है, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ सुबह का शेड्यूल बताने आया था और मुझे किंग से कुछ काम था और ऑफिस भी तभी परमिशन चाहिए थी, मुझे डॉक्यूमेंट्स वाली ऑफिस जाना था। तभी जेके जो है ना उठता है और कहता है, आपको वहाँ जाके क्या करना है? तभी वो कहता है, वो जेहोप ने कुछ डॉक्यूमेंट्स बोले थे और कुछ चीज़ें भी उन्हें वेरीफाई करवाना है प्रिंस जेहोप के लिए। तभी जेके कहता है, हाँ तो चले जाओ। तभी अब योगी कहता है कि लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए होती है। तभी जेके कहता है, ठीक है, मैंने परमिशन दे दी, अब चले जाओ ना। तो योगी जो है ना वो, क्योंकि जेके से आराम से बात करता है, वो कहता है, वैसे इतना बेसब्री से मेरा इंतज़ार तो नहीं हो रहा होगा, है ना? तभी जो जेके है ना वो इरिटेट होने लग जाता है और कहता है, ठीक है, अब जाओ भी, जाके उस जिमिन को देखो, मुझे मत टीज करो। और जिमिन का नाम सुनते ही जो योगी है ना वो ब्लश करने लग जाता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। और दूसरी तरफ जेके जो है ना वो फिर से बंद दरवाजे को देख रहा होता है और कुछ सेकंड बाद फिर से नॉक होता है और वो जल्दी से बेसब्री से उठ के खड़ा होता है कि अब भी होगा और अब पक्का उससे बात करेगा। लेकिन नहीं, उसे फिर से एक दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट होती है और उसकी हेडमेट होती है और वो कहती है कि यंग मास्टर, आपका खाना रूम में लगा दें या आप क्वीन के साथ खाना पसंद करोगे? तभी जेके कहता है, नहीं, इधर ही लगा दो, क्वीन से तो मैं अभी मिल के आया हूँ, उन्होंने भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा और मैंने भी, तो मेरा खाना ये लगा दो। तभी वो कुछ लोगों को इशारा करती है और वो लोग आके टेबल पे खाना लगा देते हैं। तभी वो जाने वाली होती है, जेके उसे कहता है, रुको। तभी वो रुक जाती है और कहती है, तभी वो कहती है, मैं इनको हेल्प के लिए बोल देती हूँ। तभी वो दो लड़कियाँ अंदर आ जाती हैं और जेके कहता है, नहीं, इनको ले जाओ, वो मेरा न्यू स्लेव, वो आने वाला था ना, वो मुझे सर्व कर देगा। तो वो हेडमेट कहती है, ठीक है हैंग मास्टर, और वो वहाँ से चली जाती है। और जेके उठता है और सोचता है, पता नहीं वी कब आएगा। अभी वो खाने पे बैठने ही वाला था कि अचानक से जो दरवाज़ा खुला हुआ था वहाँ से वी इंटर होता है और लग रहा था कि वी भागता हुआ आया है। और वो आते ही ना वो करता है और जो है ना वो अपना सर नीचे झुका लेता है। तो जेके उसकी तरफ देखता है और कहता है, आ जाओ, मुझे खाना सर्व कर दो। तभी वी जो है ना वो जल्दी से फेस ऊपर करता है और कहता है, और वो जाके जेके को खाना सर्व करने लगता है। जो जो डिशेस जेके उसे कह रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जेके के प्लेट में रख रहा होता है। तभी जो जेके है ना उसे कहता है, तुमने डिनर कर लिया? तब भी ऊपर देखता है और कहता है, नहीं। तभी जेके उसे कहता है, चलो अच्छी बात है, मेरे साथ बैठ के खाना खा लो, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं। तभी वी जो है ना वो दोनों अपने हाथ ऊपर कर लेता है और वो एक तरह से कहना चाह रहा होता है कि एक गुलाम कैसे खाना खा सकता है। तभी जेके उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम एक प्लेट में खाना निकाल लो, मैं वैसे भी किसी न किसी को खाने के लिए खाना टेस्ट करवाने का तरीका भी है, तुम्हें तो पता है ना, एक प्रिंस होना बहुत सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है ये सब कुछ। तभी जल्दी से नोट करता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो ले लेता है, 2-3, और बैठ जाता है। तभी जो जेके है ना वो देख रहा था कि वे किस तरह से खा रहा है। वो भी जेके के साथ टेबल पे नहीं बैठा हुआ था, लेकिन वो टेबल के साइड में ही बैठ गया था और आहिस्ता आहिस्ता प्लेट्स में से खाना खा रहा था। और तभी जेके जो है ना वो देखता है कि जो भी है उसके होंठों पे कुछ लग गया है। तभी जेके उसकी तरफ देखता है और कहता है, भी। तभी भी हैरत से उधर देखता है तो उसे कहता है, तुम्हारे होंठों पे खाना लगा है। तो वी जो है ना वो अपने हाथ से अपने होंठों को साफ करने की कोशिश करता है और फिर से खाना खाने लगता है। तो जेके स्माइल करता है और हल्का सा थोड़ा जो है ना वो बैंड होता है और जेके जो है ना वी की तरफ और उसके होंठ से जो खाना है ना वो अपने अंगूठे से ठीक साफ कर लेता है। और जैसे ही जेके वी के होंठों को छूता है ना, उसे लगता है कि उसे करंट लग गया, क्योंकि उसके होंठ बहुत नाजुक थे और जो रात वाली फीलिंग थी, यानी जो वो वी के होंठों को टच करना चाहता था, वैसा ही कुछ फील होने लगता है। और जेके जो है ना वो कहता है, तभी वी जो है ना वो ब्रश करने लग जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। लेकिन तभी क्योंकि वो जल्दी जल्दी में निवाला ले रहा था और उसे खांसी आ जाती है और वी जो है
वो खांसने लगता है। तभी जेके उसकी तरफ अपने गिलास जो है ना बढ़ा देता है। अभी भी जो है ना वो जल्दी से गिलास लेके पानी पीने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बह के आ जाते हैं इतनी जल्दी में। तो जेके हैरान होता है कि इतनी जल्दी उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, कितना कितना प्रीशियस है। तभी जेके जो है ना उसे याद आता है, क्योंकि वी जब आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी ब्लू आंखें देखी, तभी उसे याद आता है वो कपड़ा। और वी और जेके जब खाना खा लेते हैं, तभी वी जो है वो खाने के बर्तन समेट ही रहा होता है कि बाहर से हेडमेट आती है और उसके साथ जो दूसरी लड़कियां थी वो आती हैं, वो खाने की सारी चीज़ें ले जाती हैं। और वी भी उठता है और वो भी जाने के लिए जो है ना उठता है। तभी जेके उसे रोकता है और कहता है रुको। तभी भी रुक जाता है और जेके जो है ना वो बैठ जाता है, क्योंकि अब सबसे बड़ा मसला जो हो रहा था उसे वी के साथ बात करने से हो रहा था। तभी वो देखता है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है और तभी हेडमेट कहती है कि जो है ना रॉयल कार्ड यूँ आया है। तभी जेके उसे कहता है ठीक है आने दो। तो जेके जो है ना जैसे ही देखता है यूँगी अंदर आता है, तो वो भी वी की तरफ देख रहा होता है। तभी जेके जो है ना वो खांसता है तभी के, और जो वी और यूँगी है वो दोनों थोड़ा सरप्राइज होते हैं और जल्दी से जेके की तरफ देखते हैं। वी तो वैसे ही नीचे देख रहा था, उसे पता ही नहीं क्या हुआ। और यूँगी थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है नहीं भूल रहा मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को, मैं सिर्फ ये बताने आया था कि मेरे काम हो गए हैं यंग मास्टर, अब मैं जा रहा हूँ। तभी जो जेके है ना कहता है ठीक है। तभी जेके उसे कहता है रुको, तो योंगी रुक जाता है। तभी जेके उसे कहता है कि वो मुझे कल लाइब्रेरी से कोई भी साइन लैंग्वेज की बुक होगी ना वो चाहिए। तभी भी हैरत से जेके की तरफ देखता है कि उसे वो बुक क्यों चाहिए। तभी योंगी भी उसकी तरफ आंखें खोल के देख रहा होता है। तभी जेके कहता है उसके साथ बात करने के लिए, मतलब उसकी बातें समझने के लिए कुछ चीज़ें तो आनी चाहिए ना मुझे, जैसे मैं उससे कोई क्वेश्चन करूँ। तभी जो योगी है वो कहता है बिल्कुल यंग मास्टर, मैं सुबह ही आपके लिए वो बुक्स ले आऊँगा और आपको सॉर्ट प्रैक्टिस पे ले जाने से पहले ही दे दूँगा। तो जेके कहता है बिल्कुल अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो। और जो योगी है वो फेस बनाते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर जो है ना वो नीचे देख रहा होता है। तभी जो जेके है ना वो उसे कहता है तुम्हें कुछ चाहिए। तभी जो भी है ना वो ऊपर देखता है और फिर वो गेस्चर्स में बताने की कोशिश करता है कि क्या वो जा सकता है, उसे फ्रेश होना है समथिंग। तभी जेके उसे कहता है ओह तुम्हें फ्रेश होना है, तुम ये बाथरूम यूज़ कर सकते हो। तभी जो भी है ना वो कहता है नहीं। तभी जेके उसे कहता है ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ और फ्रेश होकर सीधा यही आना है, समझे, और मुझे ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत नहीं। और जो भी है पहले तो उसे लगा था कि फ़्रेश होने का उसने इसीलिए कहा था ताकि सिर्फ उसे यहाँ से जाना पड़े, क्योंकि उसे यहाँ पे सर नीचे करके खड़े रहने से वो ज़्यादा काम बेटर लग रहा था, वो था बुक लिखना। तभी भी जो है ना वो जल्दी से नोट करता है और वो अपने रूम में जाता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था तो वो फ्रेश हो जाता है और अपने ही जो उसको नए कपड़े दिए गए थे उसमें से ही एक शर्ट जो है वो पहन लेता है और जेके दूसरी तरफ उठा के बैठ जाता है और वो बुक पढ़ने लग जाता है। और जो योंगी है वो उसे जो सुबह बुक देने वाला था वो अभी ही वापसी पे उसे बुक दे के जाता है और कहता है मुझे लगा तुम सुबह का इंतज़ार नहीं करोगी। और जेके जो है ना वो अपनी साइन लैंग्वेज जिसकी जो बुक थी ना वो दूसरी बुक में रख के उसे पढ़ रहा होता है ताकि वो वी को पता ना चलने दे सके। तभी वी जो है ना वो रूम में आता है और जेके उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें पता है तो तुमने कितना ज़्यादा टाइम लगाया है। तभी वी जो है ना वो शर्मिंदा होता है और नोट कर लेता है और सॉरी करने के लिए अपने कान पकड़ता है, क्योंकि अब उसे सॉरी बोला तो नहीं जा सकता। तभी जेके जो है ना उसकी इस जो है ना अदा पे बहुत प्यार आता है और जेके उठता है और कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। तभी वी जो है ना वो पनिशमेंट के नाम से ही डर जाता है, क्योंकि वो जिस ट्रेनिंग्स में रहा था उसे बहुत ज़्यादा टफ पनिशमेंट्स दी गई हैं और उसे क्या क्या ट्रेनिंग्स दी गई हैं वो भी बहुत टफ हैं। और तभी जेके जो है वो ब्लू कपड़ा आगे करता है और कहता है ये पहन के आओ। तभी वी हैरत से ऊपर देखता है और कहता है ये उसकी पनिशमेंट है। तभी जेके उसे कहता है जाओ ये पहन के आ जाओ। तभी वी जो है ना वो उस कपड़े को खोल के देखता है कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है और ना ही वो कपड़ा स्टिच है। तो वो जेके की तरफ देखता है और
एक तरह से वो कपड़ा दिखा के वो कहना चाहता है कि ये कपड़ा तो स्टिच ही नहीं है। तभी जेके उसके पास आता है और कहता है जो तुमने कल कपड़ा पहना हुआ था वो भी तो स्टिच नहीं था, है ना। तभी वी जो है ना वो साइन लैंग्वेज से बताता है कि उसके पास बेल्ट था वो बांधने के लिए और उसे पिनअप किया गया था। तभी जो जेके है वी को वो उस वक्त उस कपड़े में देखना चाहता था, तो उसे कहता है ठीक है तुम जाओ, ये अपने रूम में ले जाओ और वहीं से वो सारी पिन्स लगा के रेडी होके आ जाओ। तभी वी कहता है कि उसमें टाइम लगेगा, तो जेके कहता है ठीक है, जहाँ इतना ज़्यादा इंतज़ार कर लिया वहाँ थोड़ा और सही, अब तुम जाओ जल्दी से ये पहन के आओ, समझ के, और अगर तुम ज़्यादा लेट करोगे ना तो पनिशमेंट और बढ़ सकती है। तभी वी जो है ना वो जल्दी से नोट करता है और वहाँ से चला जाता है और वो अपने रूम में आ जाता है और उसको थिन से कपड़े को देख रहा था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे अपनी बॉडी को उस कपड़े से छुपा पाए, क्योंकि वो कपड़ा बहुत ज़्यादा थिन था, उसको बहुत ज़्यादा बारीक था जिससे उसकी स्किन नज़र आएगी। तभी भी कुछ देर सोचता रहता है और फिर फाइनली वो कुछ ना कुछ करके उस कपड़े को पहन लेता है, लेकिन उसके अंदर वो अपने शॉर्ट्स पहनना नहीं भूलता क्योंकि उसे यकीन था कि वरना उसकी पूरी बॉडी शो होगी। लेकिन उसकी अपर बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो विजिबल थी क्योंकि उस पर सिर्फ थिन सा ब्लू कपड़ा था और उसकी एब्स, उसकी चेस्ट वो बिल्कुल ही नज़र आ रही थी। तभी जो वी है ना अब उसे रूम से बाहर जाने में शर्म आ रहा था कि वो कैसे जाए। तभी वो अपने कपड़ों में ढूंढता है जो नए कपड़े मिले थे, उनमें से जो कि कुछ न्यू थे, कुछ किसी के पुराने कपड़े दिए गए थे वी को। वी उनमें से एक कोट सा निकालता है और वो कोट पहन लेता है और वापस वो जेके के रूम में जाता है। और जेके जब वी की आहट सुनता है तो वो अपनी आंखें उठाता है और उसे लगा था कि वी उस ब्लू सी ड्रेस में होगा, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि वी उस वक्त किसी ब्लैक से कोट में था। और जेके कहता है क्या मतलब, तुमने वो ड्रेस नहीं पहना। तभी वी जल्दी से नोट करता है, कहता है मैंने पहना है, और जल्दी से वो कोट रिमूव करता है। और वो कोट जैसे ही रिमूव करता है जेके की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोटी लग रहा था और उसकी स्किन, उसकी चेस्ट, उसके एब्स, उसकी, और सबसे ज़्यादा जो वी की बेली बटन था वहाँ पे भी प्रेसिंग हुई हुई थी, उसके अंदर एक रिंग डली हुई थी। और जेके जो है ना वो किसी ट्रांस की कैफियत में आके बढ़ना चाहता है और वो वी के आगे जाके खड़ा हो जाता है और वी के फेस को, वी के जो है ना लिप्स, उसकी गर्दन, उसकी चेस्ट और फाइनली उसके बेली बटन को छूता है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तभी जो जेके है ना वो वी के फेस की तरफ देखता है जहाँ पे वी जो है वो अपने होंठ को जो है ना वो अपने दांतों में दबाकर शायद अपनी आवाज़ करने से रोक रहा था या फिर कुछ और, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था, उसकी बॉडी जैसे शिवर कर रही थी। तभी जेके जो है ना वो वी के होंठों को उसके दांतों से आज़ाद करवाता है और कहता है ऐसे मत करना। और तभी वो जेके जो है ना वी के हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसके फिंगर्स को देखता है और उसके हाथों को उसकी बाजुओं पे अपने हाथ फेरने लगता है। और तभी जो वी है ना वो दोबारा से वही हरकत करता है, यानी अपने होठों को अपने दांतों में दबा लेता है और जेके इस दफ़ा अपने अंगूठों से उसके होंठों को आज़ाद करवाता है और कहता है शायद तुम्हें सज़ा के बगैर बात समझ नहीं आती। और जो वो कब से करना चाहता था फाइनली वो वी को किस कर देता है। और वी जब जेके को अपने होठों पे फील करता है तो पहले तो सरप्राइज़ हो जाता है और फिर उसे लगता है शायद इसीलिए तो उसे लाया गया था। तभी वो जेके का साथ देने लगता है और जब जेके को लगता है कि वी के होंठ मूव हो रहे हैं तो वो स्माइल करने लग जाता है और जेके के भाव पे एंटर कर लेता है और उसको किस में इतना हो जाता है कि उस किस के दौरान वो वी को अपने बहुत करीब कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन तभी जो वी है ना वो मूव करता है और जेके जल्दी से वी से दूर होता है। उसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और तभी जेके जो है ना वो वी को धक्का देता है जिससे वी पीछे गिर जाता है और जेके, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़कियां पसंद करता है। अब वो कैसे एक लड़की के लिए ऐसी फीलिंग्स रख सकता है। और तभी जेके जो है ना वो वी को कहता है गेट आउट, यहाँ से चले जाओ।
और भी हैरान हो जाता है क्या उसने कोई गलती कर दी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाता है और अपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। लेकिन जेके उसे कहता है मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। तभी भी जल्दी से वो कोट उठाता है और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है और जेके पीछे मुड़ता है और उस टेबल पे जितनी चीज़ें पड़ी थी उन सबको गिरा देता है। तभी हेडमेड अंदर आती है और कहती है यंग मास्टर आपको कुछ चाहिए? मैं तभी वो कहता है मेरी मेरे लिए 2 स्लेट लड़कियों को भेजो, अभी जाओ। तभी जो वो हेडमेट है ना, वो पहले तो डर जाती है लेकिन वो जल्दी से जाती है और जल्दी ही 2 लड़कियों को तैयार करके रूम में ले आती है। और जेके जो है ना वो ड्रिंक करने लगता है और वो उन दोनों लड़कियों को छूने लगता है। और लेकिन उसे बार बार जो चीज़ याद आ रही थी वो फिर भी वही था। वो चुपचाप गिर जाता है और लड़कियों को करने देता है जो भी उसके साथ कर रही होती है। उसकी बॉडी को छू रही थी लेकिन जेके जो है किसी को भी किस नहीं करता था। और उसने बी को किस किया, उसे वही फीलिंग्स याद आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी पूरी जो डिज़ायर थी वो सारी ही एक तरह से ख़त्म हो जाती है और वो लड़कियों को खुद से दूर धकेलता है और कहता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तभी वो कहती हैं यंग मास्टर क्या हमसे कोई गलती हो गई? प्रिंस हमें बताएं, क्राउन प्रिंस क्या हमसे कोई गलती हो गई? हमें बताएं, हम ठीक कर लेंगे। तभी जेके चीखता है और कहता है यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम लोगों का सर अलग कर दूंगा तुम लोगों की बॉडी से। तो और लड़कियां जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं और जेके जो है ना वो चीखने लगता है और फिर उसी बेड पे जो है ना वो थक हार के सो जाता है। अगली सुबह वो नींद से उठता है तो भी आज फ्लावर रखने के साथ साथ उसके रूम में ही था शायद। और जब जेके की आँख खुलती है तभी वी जो है ना अभी वो फ्लावर सेट कर रहा था। तभी जेके वी को देखता है और वी ने आज जो है ना एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वी इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जेके जो है ना उसे कहता है कि कर्टन पीछे कर दो और वी जो है वो आगे जाके कर्टन विंडो से हटा देता है और वहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाता है कि शायद यंग मास्टर उसे कोई और बात बोलेंगे। लेकिन जेके वो सिर्फ वी को बोल रहा था और वी वहाँ पे खड़ा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, रुकना चाहिए। और तभी जब जेके कुछ नहीं कहता तो वी आगे बढ़ के कहता है कि मैं कुछ काम करूं या जाऊं। तभी जेके उसे कहता है तुम्हें कौन से काम है जो जाने की पड़ी है? तभी वी जो है ना वो इशारों के साथ बताना चाहता है कि उसे लाइब्रेरी जाना है। तभी जेके उसे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, क्योंकि वो उसे खुद ही अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी और वो अपने बाथरूम टब में जाके बैठ जाता है। लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था और वो था वी को टच करने का, वी को किस करने का। और जेके को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वहाँ से निकलने के बाद वो गुस्से से जो है ना अपनी दूसरी जगह आ जाता है जहाँ पे उसे जो ना शॉर्ट प्रैक्टिस करनी थी। और वहीं पे जब वो आता है तो देखता है कि जिमिन जो है वो योंगी के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा है। तभी वो जाता है और कहता है योंगी मुझे शॉर्ट प्रैक्टिस करनी है। तभी योंगी आता है और कहता है जी यंग मास्टर। तभी जिमिन उसे कहता है मेरे साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करना चाहोगे प्रिंस? तभी जेकी जो कि ऑलरेडी गुस्से में होता है और जिमिन को कहता है कि अगर तुम हर्ट होना चाहते हो तो ज़रूर आ जाओ। और तभी जो जेके और जिमिन है ना वो शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिमिन भी शॉर्ट प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा था लेकिन जेके बहुत एग्रेसिव कर रहा था। पी उसे बार बार वॉर्न भी कर रहा था प्रिंस आप बहुत एग्रेसिव कर रहे हो, प्रिंस आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखो, आप हर्ट कर सकते हो। लेकिन जेके उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और अचानक से जो तलवार है वो जिमिन के बाजू पे लग जाती है और फिर योंगी जल्दी से आता है और जिमिन को जेके से दूर करता है और वो कहता है यंग मास्टर। तभी जेके रुक जाता है और उसे समझ आता है। वो जिमिन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट लगी? तभी जिमिन ऊपर देखते है और कहता है हर बार जख्म दे के पूछते हो कितनी चोट लगी? वाह क्या मर्सीफुल है हमारा यंग मास्टर। तभी जो जेके है वो कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था। तभी जिमिन कहता है मेरी ही गलती है। और तभी योंगी से कहता है कि प्रिंस आप चले, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वो जेके की तरफ देखता है और कहता है अगर तुम किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है तुम किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं जिमिन को जिमिन के महल छोड़ने जा रहा हूँ। तभी जेके कहता है मुझे भी आना है।
मैं उसके साथ चलता हूँ। और तभी पहले यूँगी मना करने वाला था, लेकिन जेके के मूव को देख के वो ज़्यादा बैठ नहीं करता और दोनों ही जिमिन को लेके उसके महल आ जाते हैं, जहाँ पे उसके छोटे से गाँव को हीलर जो है वो जो है उसकी ट्रीटमेंट कर देता है। तभी जिहो वहाँ आता है और वहाँ पे जेके को देख के काफ़ी खुश होता है और कहता है, ओह वाह, यंग प्रिंस और हमारे घर कैसे आ गए। तभी जेके कहता है, अंकल मैं तो आता रहता हूँ। तभी जो जे होता है वो जेके को लेके अपने ऑफिस यानी अपने रूम में चला जाता है और वो दोनों बैठे होते हैं। तभी जो जे होता है उसे कहता है, और मेरा तोहफा कैसा लगा, तुम्हें वो एंटरटेन तो कर रहा है ना। तभी जेके जो है ना वो देखता है और कहता है, एंटरटेन का तो पता नहीं, लेकिन उसने डिस्टर्ब ज़रूर किया है। तभी जो है ना जो पूछता है कि क्या मतलब। तभी जो जेके है वो ज़्यादा तो नहीं बताना, कहता है नहीं कुछ खास नहीं, बस वैसे ही उसे अच्छा है, बट उससे बात करना थोड़ा मुश्किल है। तभी जो जे होता है वो कहता है, स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन उसे बोल दो वो लिप गेस्चर्स भी करता है और जो लोग उससे बात करते हैं वो उसकी लिप रीडिंग करते हैं, वो ज़्यादा आसान होती है गेस्चर से। तभी जेके कहता है, अच्छा, लेकिन उसने मेरे सामने बोलने की कोशिश नहीं की। तभी जो है वो कहता है, तुम ट्राई नहीं किया। तभी जो पे कहता है, तुम्हें उसने एंटरटेन नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात हुई, इतनी खूबसूरत ब्यूटी और किसी काम ना है। तभी जेके कहता है, अंकल आपको तो पता है ना मैं लड़कों में। तभी जो है ना वो जेके के हाथ पे हाथ रखता है और कहता है, मैं जानता हूँ, मैंने कब कहा कि तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो, बल्कि तुम्हें उसे किसी और को एंटरटेन करने के लिए दे सकते हो और तुम्हें सिर्फ व्यू का मज़ा लेना है, क्योंकि उसकी ब्यूटी है ही ऐसी। तभी जेके जो है ना वो पहले तो इस बात को सोचता रहता है, लेकिन जब वो रात को महल में आता है ना और वो क्वीन के साथ डिनर करने के बाद अपने रूम में आता है और फिर से वो बी के लिए पैगाम भेज पाता है। और तभी वो अपने कुछ स्लेव्स को मंगवाता है, खासतौर पर उनमें से वो लड़की भी थी जो डांस करते हुए बी के साथ डांस करने की कोशिश कर रही थी और बी जो है ना वो साइड पे चुपचाप खड़ा हुआ था और वो लड़कियां जो है वो जेके को के पास जा रही थी, जेके को टच कर रही थी। और तभी जेके जो है ना वो देख रहा था कि बी जो है ना कभी देखता है और कभी नजरें नीचे कर लेता है। तभी जेके उस लड़की को देखता है, वो जेके को टच करते हुए भी बी की तरफ देख रही थी और जेके को ये बुरा लगता है। तभी वो उसे कहता है, तुमसे टच करना चाहती हो। तभी वो लड़की माफ़ी मांगने लगती है, कहती है, मुझे माफ़ कर दे हेडमास्टर, मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थी। तभी जेके कहता है, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, जाओ उसे टच करो। और दूसरी लड़की को भी खुद से दूर करता है और कहता है, जाओ उसे टच करो, मैं खुद तुम्हें कह रहा हूँ। पहले तो वो लड़कियाँ हैरान होती हैं कि प्रिंस वो किसी और को उसे कैसे टच करने के लिए बोल सकता है और क्या वो दोबारा प्रिंस को टच कर पाएंगी। लेकिन जो जेके है ना वो बी की तरफ देखता है और वो लड़कियां जब बी की तरफ जाती हैं ये पहले हैरान होता है और फिर वो प्रिंस की आंखों में देखता है जैसे उसे प्रिंस ने ऑर्डर दिया था। तभी वो जो है ना सामने ही काउच पे बैठ जाता है और वो लड़कियां उसकी बाजुओं को, उसकी गर्दन को, उसके फेस को टच कर रही थी। और एक लड़की जो लड़की बी को ज़्यादा देखती थी वो बी को किस करने ही वाली थी उसके होंठों पे। तभी प्रिंस कहता है, रुक जाओ। तभी वो लड़की रुक जाती है और दोनों पीछे हट जाती हैं। तभी जेके उन्हें कहता है, किस नहीं कर सकते उसे तुम। तभी जो भी है ना वो जेके की तरफ देखता है कि वो करना क्या चाहता है और वो लड़कियां अब उसे शर्ट लेस कर चुकी थी और भी कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उन लड़कियों के हाथ और होठ अपनी बॉडी पे फील कर रहा था। तभी जेके को पता नहीं क्या होता है, उसे जेलसी होती है और वो आगे बढ़ता है और उन लड़कियों को वी से दूर करता है और सारी लड़कियों को कहता है, रूम से चली जाओ। और वो लड़कियां जैसे ही जाती हैं जेके वी की तरफ मुड़ता है और वी जो कि अपनी शर्ट पहन रहा था जेके वी के पास जाता है और कहता है, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था, वो तुम्हें टच कर रही थी। तो वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पता नहीं है कि जेके उससे चाहता क्या है। तभी वी जो है ना वो अपने होंठों को हिला के कहता है, आप ही ने तो कहा था यंग मास्टर, और मैं आपका कोई भी ऑर्डर वापस नहीं कर सकता। तभी जो जेके है ना वो वी को कहता है, अच्छा अगर यही बात है तो फिर तुम मुझे एंटरटेन क्यों नहीं करते। हाँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दूँ क्या तुम मुझे एंटरटेन करोगे।
तभी वी जो है ना वो जेके की तरफ देखता है और फिर से नोट करता है और कहता है जो आप कहोगे यंग मास्टर। तभी जो जेके है ना वो बैठ जाता है और वी को कहता है चलो अब मुझे एंटरटेन करो, मुझे सर्व करोगे आज तुम। जो है ना वी पहले हेजिटेट करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जेके के पास जाता है, उसकी टांगों को उसके बाजुओं पे हाथ फेरता है, फिर उसे किस करने लगता है। और वो जितना सॉफ्टली जेके को टच कर रहा था ना, जेके को आज तक किसी लड़की ने भी टच नहीं किया, लेकिन उसे सॉफ्ट टच अच्छा लग रहा था या बुरा नहीं पता, लेकिन उसे कुछ और करने का ज़रूर मूड हो रहा था। और तभी वो वी को जो है ना पकड़ता है बाजू से और बेड पे फेंक देता है और वो वी के ऊपर होके आ जाता है और वी की शर्ट जो कि ऑलरेडी खुली हुई थी उसे पूरा पीछे कर देता है और वी को किस करने लग जाता है। और फिर वो वी की पूरी बॉडी पे किस करने लगता है, लेकिन फिर उसे वी की बॉडी पे लिपस्टिक के निशान दिखते हैं। तभी वो सारी चीज़ें करने के बजाय वो डायरेक्ट वी को किस करता है और वी की जो पैंट है उसे रिमूव कर देता है और वो वी को गुस्से से जो है ना टच करना शुरू होता है और वी के अंदर एंटर हो जाता है और वी जो है वो अचानक से लाउड आवाज़ में मूव करता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने जो है ना होंठों को फिर से अपने दांतों में दबा देता है ताकि वो आवाज़ें ना कर सके, लेकिन जेके उसे ये भी करने नहीं देता और उसे किस करने लग जाता है। और जेके कब रुकता है उसे खुद नहीं पता होता, उसे पता तो तब चलता है जब वी जो है वो कब का अनकॉन्शियस हो चुका था और जेके जो है वो वी से दूर होता है और वो वी को देखता है और फिर उसे समझ आता है कि वो क्या कर रहा था। उसे समझ आता है उसका नया क्रश, उसकी नई डिज़ायर, और वो थी किसी लड़के को छूने की या सिर्फ वी को छूने की। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वी पे कोई बुरी नज़र भी नहीं डालेगा, छूना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि उसे वी पे उन लड़कियों का टच भी बुरा लग रहा था। और तभी वो वी के पास सो जाता है और वी को अपनी तरफ खींच लेता है और वी भी जो है वो अनकॉन्शियस था वैसे ही सो जाता है, लेकिन वो कब अनकॉन्शियस से स्लीप में चला जाता है उसे पता नहीं चलता। और सुबह जब जेके की आँख खुलती है तो वी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, क्योंकि वी उसकी चेस्ट पे सर रख के सो रहा था और जेके जो है ना वो वी को दूर करने के बजाय वो सिर्फ वी का फेस देख रहा था। और तभी जब वी की आँख खुलती है और वो अपने आप को प्रिंस के ऊपर देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से बेड से उठने की कोशिश करता है और वो किराने लगता है, और क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था और वो जो है ना नीचे ही गिर जाता है। और जेके जो है वो उठ के बैठता है और कहता है क्या हुआ, तुम इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो फिर आगे कैसे झेलोगे मुझे। तभी वी जेके की तरफ देखता है और सरप्राइज़ होता है कि जेके उससे चाहता क्या है। तभी जो जेके है ना वो उसे कहता है कि अब से तुम अपने आप को पूरा कवर रखोगे सब लोगों के सामने, तुम्हें कोई और छुए तो क्या, तुम्हें कोई देख भी नहीं सकता, समझे तुम। तभी भी जो है ना वो जल्दी से नोट करता है और अपने बिखरे हुए कपड़े उठाता है और कपड़े पहन लेता है और रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी जो जेके है ना उसे बाजू से पकड़ता है और दरवाजे के साथ पिन कर देता है और उसे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। तभी जेके जो है ना वी को दोबारा से किस करने लगता है और जब वो देखता है कि वी अब सांस नहीं ले पा रहा तभी वो उसे छोड़ता है और कहता है नाजुक डॉल, दिखने में नहीं, तुम तो सच में बहुत नाजुक डॉल हो, इतनी तो नाजुक लड़कियां भी नहीं होती, जाओ फ्रेश होके आ जाओ और तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे। तभी वी नोट करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है और जेके भी अपने होंठों को छूता है और स्माइल करता हुआ अपने बालों में हाथ फेरता है और फ्रेश होने चला जाता है। और दूसरी तरफ जो हमारा चिमिन है वो आज योंगी का जो रूम है वहाँ आता है और योंगी जो सुबह ही उठ के अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर रहा था शर्टलेस, और वो अचानक से प्रिंस को अपने रूम में आता हुआ देखता है तो वो खड़ा हो जाता है और कहता है प्रिंस आप यहाँ, मुझे बता दिया होगा अगर कोई काम था। तभी जिमिन कहता है तुम तो आते नहीं इसीलिए तो मैं आया हूँ। तभी योंगी कहता है प्रिंस मैं वो, तभी जिमिन जो है ना वो योंगी के पास जाता है जो अभी शर्ट उठा के पहनने वाला था, वो शर्ट उससे लेता है और सोफे पे रख देता है और कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं। और
वो युंगी की तरफ आता है और किस करने की कोशिश करता है। तभी युंगी अपने लिए जो फेस है वो टर्न कर लेता है और कहता है, प्रिंस, हम हमें ये नहीं करना चाहिए। तभी जिमिन जो है ना वो युंगी के बालों से पकड़ता है और कहता है, क्यों? अगर यही तुम्हारा तुम्हारा वो यंग प्रिंस तुम्हारे साथ करना चाहता तो तुम करते ना। लेकिन लेकिन सारी चीज़ों में मेरे लिए ही रुकावटें आ जाती हैं। तभी युंगी जो है ना वो कहता है, मसला प्रिंस का नहीं है, लेकिन मैं मैं यंग मास्टर का रॉयल गार्ड हूँ, और मुझे आपके ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए मास्टर प्रिंस। तभी जिमिन जो है ना वो कहता है, तो क्या मतलब, हम पहले करीब नहीं आए? तो योगी कुछ कह नहीं पाता और जिमिन उसे कुछ कहने ही नहीं देता, क्योंकि वो उसे किस करने लग जाता है और उसकी बॉडी को टच भी। और योगी अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता, वो भी उस टच में बह जाता है। दूसरी तरफ हमारे जो पीकॉक हैं वो दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं, और जो जेहो जेके है वो देख रहा होता है कि जो अभी तक भी है वो कैसे जो है ना ब्लश कर रहा है, और उसकी बॉडी पे वो सारे रेड मार्क्स, और उनको देखने वाला बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। और तभी जो जेके है ना उसे बुरा लगता है कि वो शर्ट्स और वो कपड़े, वो सारे जो खूबसूरत मार्क है ना वो छुपा रहे हैं, उसका दिया हुआ हार्ट कैसे छुपा सकते हैं। तभी वो नाश्ते के दौरान ही उठता है और वी के पास जाता है और उसकी शर्ट के बटन खोल देता है। वी पहले तो हैरान हो जाता है कि क्या कर रहा है प्रिंस। तभी जो जेके है ना वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सामने अपनी बॉडी को कवर करने की ज़रूरत नहीं, और तुम ऐसे अच्छे लग रहे हो। तभी जो हमारा वी है वो ब्लश करने लगता है, क्योंकि अब उसकी जो शर्ट है वो पूरी ओपन थी और उसकी जो बॉडी है वो दिख रही थी, और उस पर बने हुए वो रेड मार्क्स भी। और जेके जो है ना वो अपने दिए गए आर्ट को देख के स्माइल करता है और वापस खाना खाने लगता है। और भी जो कि पहले की तरह सिर्फ 2-3 चीज़ें लेके आहिस्ता आहिस्ता खा रहा था। तभी जो जेके है ना वो उसकी तरफ कुछ और चीज़ें बढ़ाता है और कहता है, ये भी खाओ, तुम्हें बिल्कुल स्टेमिना नहीं है, तुम इतनी जल्दी पास आउट हो जाते हो, और वो भी इतनी सी जान, तुम खाया पिया करो। तभी भी जो है ना वो नोट करता है और अपने जो है ना होठों से शुक्रिया का गेस्चर करता है। तो जेके उसे कहता है, अच्छे लग रहे हो। तभी वहाँ पे जो है ना गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यंग मास्टर, आपको प्रिंस किंग बुला रहे हैं। तभी जो जेके है ना वो वी की तरफ देखता है, जो कि उन लोगों के आने से ही अपनी शर्ट को बंद करता है। तो जेके को ये गेस्चर बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। और वो अपनी प्लेट को फिनिश करता है और उठ जाता है और अपने हाथ नैपकिन से साफ़ करता है, और वो नैपकिन जो है ना वो वी के ऊपर फेंक देता है और कहता है, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ, तुम्हें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? और तुम अगर रेस्ट करना चाहो तो आराम से रेस्ट कर सकते हो। मैं उन लोगों को बोल दूँगा कि तुम्हें लाइब्रेरी में काम करने के लिए ना बुलवाएं, ठीक है? और हाँ, अपनी बॉडी को बाहर कवर करके निकलना, और जब मैं दोबारा रूम में आऊँ तो मुझे रूम में ही मिलना। और जेके जो है वो वहाँ से चला जाता है, और वी जो है ना जेके के जाने के बाद सांस लेता है, जैसे अब तक वो सांस ही रोक के बैठा हो, और वो देख रहा होता है कि जो क्रूअल यंग मास्टर था वो कैसे उस पर मेहरबान हो रहा है। और वो रात वाली सारी चीज़ें याद करके दोबारा ब्लश करने लग जाता है। और तभी वहाँ पे दूसरी मैट्स आ जाती हैं जो कि बर्तन उठाने आई थी, और वो वी को वहाँ देख के उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि प्रिंस तो कभी भी उनके साथ सोते तक नहीं थे, यहाँ तक कि नाश्ता करना तो बहुत दूर की बात। और वो खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि प्रिंस करना क्या चाहता है, ख़ासतौर पर वी के साथ और उन लोगों के साथ भी। तभी उनमें से एक स्लेव जो है ना वो वी के पास आती है और वी को बाजू से पकड़ के खड़ा करती है और कहती है, पेज, तो तुम ये करने आई थी? हमें लगा तुम एक नॉर्मल स्लेव हो, लेकिन तुमने तो हमसे हमारे यंग मास्टर ही छीन लिए। तो वी जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ज़ोर से उसका बाजू पकड़ा था। तभी हेडमेट आके आती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? तभी वो कहती है, कुछ नहीं। तभी वो वी को इशारा करती है और कहती है, तुम जाके अपने रूम में रेस्ट करो,
यंग मास्टर ने कहा है तुम रेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और वी भी जो है ना वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और काफ़ी देर तक रेस्ट करने के बाद वो खुद ही उठ के लाइब्रेरी चला जाता है, क्योंकि उसे यही लगा था कि बेटर है कि वो किसी बात का सामना ना करे। लेकिन उसे क्या पता, अभी तो बहुत सी और चैलेंजेस का सामना उसने करना है। और दूसरी तरफ जो जेके है, जब वो किंग से मिलता है वो लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया। उन्हें क्या पता योंगी तो कहीं और लगा हुआ है। ऑफ कोर्स वो जिमिन के साथ अभी तक अपने रूम में ही है। तब योंगी के दरवाजे पे नॉक होता है और वहाँ पे एक जो है ना मिनिस्टर जाता है और वो कहता है कि रॉयल गार्ड, आपको आपको मिनिस्टर नमजून ने बुलवाया है और मे बी किंग भी कोई पर्सनल जो मैटर है वो डिस्कस करना चाहते हैं। शायद वो जल्दी असेंबली जाएं तो आपको उनके साथ जाना पड़ेगा। तभी योंगी जिमिन को अपने आप से दूर करता है और कहता है हाँ बस मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। तभी जिमिन उसे कहता है लेकिन, तभी योंगी उसकी तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ प्रिंस, मुझे जाना होगा, मुझे मेरी ड्यूटीज़ करनी है। आपको तो पता है ना, अगर मैंने अपनी ड्यूटीज़ में कोताही की तो मुझे क्या सज़ा मिल सकती है। तभी जो जिमिन है ना वो मुंह बनाता है। तभी जो योंगी है वो नीचे झुक के जो जिमिन के कपड़े थे वो बेड पे रखता है और कहता है हमारे निकलने के बाद आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए प्रिंस। और बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में।